नहीं, देखो ये तो अपनी अपनी सोच है। बस इसी जाति धर्म गोबर और मूत्र में जनता को बहकाए रहना है। गोबर से टैंक बनना है, तोपे बन रही है, रॉकेट बन रहे हैं, चंद्रमा पे जाने की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। ये क्या अरे क्या कहे, उनके दिमाग में गोबर ही चल रहा था, इसलिए गोबर से ही। ये आज तक लीपने का ही काम करते आए हैं। गोबर में हमेशा रहे हैं, गाय गोबर को आश्रम में चलता था पहले। अनपढ़ रहेगा घंटा बजाएगा, समझ रहे हैं। हो सकता है उनके कोई वैज्ञानिक हों, उन्होंने इजाद कर दिया हो गोबर से पेंट। मुख्यमंत्री जी तो गोबर प्रेमी पहले से ही हैं। एक मुख्यमंत्री जी का आदेश आता है और वो कहते हैं कि जितने भी सरकारी आवास है उनको गोबर के पेंट से लिपा जाए और उसमें पेंट किया जाए। क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखो ये तो अपनी अपनी सोच है। अगर मान लिया गोबर को हम अपने घर में रखें तो उसे उचित नहीं समझते। ये तो एक ऐसी चीज़ होगी, मान लिया मैं किसान के परिवार से हूँ और हमारे यहाँ भैंसे होती है, गोबर होता है तो उसे कूड़ी पर लग डालते हैं, उसे दीवार पे या घर में थोड़ी रखते हैं। क्या मानते हो भैया, गाय के गोबर से जो पेंट कहा जा रहा है करने को, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, क्या मानते हैं इसको, कैसे देखते हैं? पेंट गोबर का, देखिए भारतीय जनता पार्टी गोबर लीपने की बात करते हैं। ये आज तक लीपने का ही काम करते आए हैं, ना ही कोई काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, ना ही देश के अंदर। इन्होंने युवाओं को बहकाया है 2 करोड़ रोजगार के नाम पर, और आज लीपने की बात कर रहे हैं ये लोग। आज हर योजना को ये लीपते आए हैं। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है इनका। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो गोबर प्रेमी पहले से ही हैं। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने इतना जो है लूट मार यहाँ पूरे प्रदेश में, हत्या, डकैती, छीना झपटी, दलितों पे जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, वो तो देश को बहुत 40 साल 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं बैकग्राउंड में। तो उन्हें तरक्की से कोई लेना देना है ही नहीं। उनको ये कहते तो ये हैं बिलियन ट्रिलियन का देश बन गया है, और दिखाना भी वो ये चाहते हैं कि जितनी तरक्की उत्तर प्रदेश कर रहा है। हाँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को। देश बहुत तरक्की कर रहा है, प्रदेश उनके नीचे चल के बहुत तरक्की कर रहा है, और उत्तर प्रदेश ने लूट, हत्या और महिलाओं के अत्याचार और खासकर दलितों पे उत्पीड़न जो हो रहा है, उसमें अव्वल स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक आदेश आता है मुख्यमंत्री योगी जी का और वो कहते हैं कि जितने भी सरकारी भवन है उसको गोबर के पेंट से पेंट किया जाए। उस पर अखिलेश जी लिखते हैं कि ये भाजपा का नया कारनामा है। आप कैसे देखते हैं? नया कारनामा तो है ही है भाई, कच्चे घर तो है नहीं। पहले हम लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे तो हम उसको गोबर से ही लीपने का काम करते थे, साफ़ सफाई होती थी, घर में आंगन भी गोबर से लीपा। अब पता चला कि मार्बल लगा है, पत्थर लगा है या टाइल लगा है, कुछ भी लगा है, अब उसके ऊपर हम गोबर फैला देंगे तो गोबर का एक नया पेंट बनाएंगे, वो गोबर का पेंट रहेगा। हो सकता है उनके कोई वैज्ञानिक हों, उन्होंने इजाद कर दिया हो गोबर से पेंट। गोबर क्या पढ़े लिखे टेक्नोलॉजी आती नहीं तो गोबर से ही पेंट कराएंगे, क्योंकि गोबर में हमेशा रहे हैं, गाय गोबर को आश्रम में चलता था पहले, तो वही उनको अच्छा लगता है। अब गोबर की क्या जरूरत है, यहाँ जैसे पेंट हो रहा है वैसे पेंट होने दीजिए। नहीं, क्या लग रहा है कहीं कुछ थोड़ा महंगा पड़ रहा है क्या वाला पेंट सस्ता कर? नहीं, महंगा नहीं पड़ रहा, उनके दिमाग में गोबर ही चल रहा था, इसलिए गोबर से ही पेंट करवाएंगे। लिखते हैं अखिलेश जी, इस पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं ये भाजपा का नया कारनामा। आप कैसे देखते हैं? जी, भाजपा का यही कारनामा पुराना रहा है। पहले जाति धर्म में लोगों को बांटी है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है। अब ये नया प्रोपेगेंडा अपना लेके आई है कि हम गोबर से पेंट कराएंगे भवनों को। तो ये बस भाजपा का यही काम है, ना किसी बेरोजगारों को नौकरी देना है, ना कोई किसी को रोजगार देना है। बस इसी जाति धर्म गोबर और मूत्र में जनता को बहकाए रहना है। बस यही भाजपा का कारनामा है और कुछ नहीं है। और 27 में इनका सफाया होने जा रहा है। जनता जान चुकी है पूरी तरह से, हर दलित पिछड़े वर्ग के लोग अब जान चुके हैं, कोई किसी इनके बहकावे में नहीं आएगा। और यही देखते हुए इन्होंने, केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया कि जाति जनगणना हम कराएंगे। बहुत दिनों से मांग हो रही थी लेकिन नहीं किया। 24 में इन्होंने अपना यूपी में हश्र देखा कि यूपी में हमारी स्थिति खराब हो गई। समाजवादी पार्टी पूरे बहुमत के साथ आई, भारत की तीसरे नंबर की पार्टी बनी और हमारा पीडीए समाज एकजुट हो रहा है। क्या लगता है ऐसा क्यों कहा गया? क्यों इसलिए कहा गया कि गोबर से टैंक बन रहे हैं, तोपे बन रही हैं, रॉकेट बन रहे हैं, चंद्रमा पे जाने की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। ये क्या कहें? अरे क्या कहे, गोबर को आप भी जानते हैं 2025 चल रहा है। गाँव में बैठे हैं क्या कि गाय का गोबर से कंडा से हम बाटी चोखा बनाएंगे।
क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? देखिए, प्रदेश की राजनीति पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कर सकता है, चाहे किसी राज्य की बात आप करें। अनपढ़ रहेगा, घंटा बजाएगा, समझ रहे हैं? वो चाहे देश की राजनीति हो चाहे राज्य की राजनीति हो। जी, गोबर से कुछ होने वाला नहीं है, बस अंधभक्त है हम लोग। सुन रहे हैं, हर बार इन लोगों का सिस्टम देखते हैं, फिर वही अंधभक्ति करेंगे लोग। लग रहा है इस वजह से तो नहीं कहा जा रहा कि कहीं वो सब महंगा पड़ रहा होगा, पेंट, प्लास्टिक पेंट, तरह तरह हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अब गोबर से जब टैंक बन रहा है और पाकिस्तान पे भी अटैक करना है, प्लानिंग चल रही है, कुछ होने वाला नहीं है। यही लोग करते हैं, यही लोग कराते हैं। पुलवामा में है 40 मरे, इस बार 27 मरे, 800 किसान मरे, मणिपुर में साल 1.5 साल से लोग जल रहे हैं, कितने लोग मरे? कोई बायोडाटा नहीं है। हाँ, बायोडाटा क्या है? कुंभ में इतने लोग नहाने आए थे, ये बायोडाटा था। कितने मर गए, इसका बायोडाटा नहीं है। ये सरकार की रणनीति है भाई। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ लोगों ने कुछ तमाम अहम मुद्दे उठाए और गोबर को यहाँ पर लोगों ने जो जोड़ा है वो राजनीति से जोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस देश को और उत्तर प्रदेश को पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, क्योंकि गाय और गोबर की बात अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उनके विजन में काफ़ी कमी है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।